क्या यूपी में दो लड़कों की जोड़ी टूटने वाली है? क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? क्या अखिलेश यादव राहुल गांधी से बदला लेने की फिराक में? बीते कुछ दिनों में कई ऐसे राजनीतिक घटनाक्रम हुए जिसके बाद लोगों के जहन में अब ये सवाल उठने लगे कि क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच में कुछ गड़बड़ चल रही है। फिलहाल ये कहानी अभी कहां तक पहुंची है, इस वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं IBC24 यूपी यूके। दरअसल यूपी से आए दिन लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच कुछ तो गड़बड़ है। और ये कयास इसलिए भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने, लेकिन अभी तक कांग्रेस और सपा में सीटों के बंटवारे को लेकर कोई भी सहमति नहीं बन पाई, या यूं कहें तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी सीटों के बंटवारे को लेकर एक कदम भी आगे नहीं बढ़े हैं। अब आप सोच रहे होंगे इससे क्या होता है, तो ये कयास इसलिए भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि सपा और कांग्रेस के गठबंधन को लगभग 6 महीने से भी अधिक का वक्त हो चुका है। और ऐसे में अगर आप अब तक ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी, तो भैया कुछ तो गड़बड़ है, कहीं पर तो असहमति है आपस में, तब ऐसा हो रहा है। अब अभी हाल ही की बात करें तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी से एक साथ कैसे लड़ पाएंगी जब उनके नेता आपस में ही लड़ रहे हैं। जी हाँ, आपस में ही लड़ रहे हैं। घटना है फूलपुर की। फूलपुर सीट पर भी उपचुनाव होने हैं क्योंकि फूलपुर के जो विधायक थे वो माननीय सांसद बन गए। ऐसे में फूलपुर विधानसभा भी रिक्त हो गई है और वहां भी उपचुनाव होने हैं। इसी की तैयारियों के बीच कांग्रेस ने संविधान सम्मेलन का आयोजन किया था और इस संविधान सम्मेलन के आयोजन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता, या यूं कहें तो नेता, मंच के सामने ही आपस में लड़ बैठे और एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे बरसाए। और ये दृश्य वहीं पर मंच में बैठे यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे जी देख रहे थे। यानी ये जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ दो बड़े नेताओं के सामने हुआ। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि ऐसे हालात में क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ बीजेपी से लड़ पाएंगे। लोकसभा चुनाव की बात करें तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस को उम्मीद से ज़्यादा सीटें दी थी। तब दोनों राजनीतिक फायदे के लिए एक दूसरे के संपर्क में आए थे, एक दूसरे के साथ आए थे, लेकिन अब माहौल बदल चुका है। इसी राजनीतिक फायदे के लिए दोनों एक दूसरे का हाथ छोड़ भी सकते हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि विधानसभा उपचुनाव से पहले दोनों दलों का गठबंधन जो है वो टूट सकता है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी के रास्ते उत्तर प्रदेश में अलग हो सकते हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है आगामी उपचुनाव में सीटों का बंटवारा। यानी राहुल गांधी जितनी सीटें आगामी विधानसभा उपचुनाव में अखिलेश यादव से मांग रहे हैं, अखिलेश यादव उतनी सीटें देने को तैयार नहीं। कांग्रेस सीट बंटवारे को लेकर 50-50 का फॉर्मूला चाहती है। यानी जो 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं उनमें कांग्रेस ये चाहती है कि 5 सीटों पर कांग्रेस लड़े और 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़े। लेकिन सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव कांग्रेस को 2 से अधिक सीटें देने को तैयार नहीं। अखिलेश यादव के इस फैसले को जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है, तो मैं बताता हूं आपको कि ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल अखिलेश यादव ने कांग्रेस से हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में गठबंधन के तहत कुछ सीटें मांगी थी, लेकिन राहुल गांधी ने उन्हें साफ तौर पर मना कर दिया। इसके बाद अखिलेश यादव अब जम्मू कश्मीर में अपने दम पर अकेले चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर चुके हैं और अकेले चुनाव लड़ भी रहे हैं। और सूत्रों की माने तो अब अखिलेश यादव इसी बात से खफा हैं और इसी बात का बदला उत्तर प्रदेश में आगामी जो विधानसभा उपचुनाव होने हैं उसमें राहुल गांधी से लेना चाहते हैं कि जब भाई आपने हरियाणा में हमें सीट नहीं दी, जम्मू कश्मीर में आपने हमें सीट नहीं दी, तो जहां हमारी पार्टी मजबूत है, जहां हमारे पार्टी के वोट बैंक है, वहां पर हम आपको ज़्यादा सीटें क्यों दें। इसीलिए मैं आपसे शुरू में कह रहा था कि क्या राहुल गांधी से अखिलेश यादव बदला लेने की फिराक में है। हालांकि कांग्रेस भी अखिलेश यादव पर दबाव बनाने की पूरी रणनीति तैयार कर चुकी है। जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं वहां पर कांग्रेस से अपने पर्यवेक्षकों और प्रभारियों की तैनाती कर दी है। 10 सीटों पर प्रत्याशियों के लिए आवेदन भी मंगाए जा रहे हैं।
यानी जो बायोडेटा मंगाया जाता है चुनाव लड़ने से पहले, कांग्रेस 10 सीटों पर मंगवा रही है। इसके जरिए कांग्रेस अखिलेश यादव को ये पैगाम देना चाहती है कि वो जो 10 सीटें हैं वो 10 सीटें पर उपचुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में अखिलेश यादव ने कांग्रेस को यूपी में 17 सीटें दी थी। इन 17 सीटों पर 6 में कांग्रेस को जीत भी हासिल हुई। 2019 में जहां कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 1 सीट पर सिमट गई थी, वहां अब कांग्रेस 6 सीटों पर है। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में 6 सांसद हैं। इसका थोड़ा बहुत श्रेय तो आपको भी लगता होगा कि अखिलेश यादव को जाता है। अखिलेश यादव ने ही कांग्रेस की डूबती नैया को सहारा दिया था। अब राहुल गांधी विधानसभा उपचुनाव में भी अखिलेश यादव से इसी दरियादिली की उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह उन्हें लोकसभा में उम्मीद से ज़्यादा सीटें दी गई, तो कम से कम 5 सीटें तो भैया विधानसभा उपचुनाव में भी मिल ही सकती हैं। तो अब एक तरफ दरियादली की उम्मीद भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ अखिलेश यादव पर दबाव डालने के लिए उन्हें तेवर भी दिखा रहे हैं। 10 सीटों पर पर्यवेक्षक और प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। प्रत्याशियों से आवेदन मंगवाए जा रहे हैं। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव क्या फैसला करते हैं। क्या वो लोकसभा चुनाव वाली दरियादिली विधानसभा उपचुनाव में भी दिखाते हैं, या फिर इन 2 लड़कों का साथ यहीं तक था। इस पूरे मामले पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।